गुजरात में बीजेपी की करारी हार, बैकफुट पर आई सरकार। हार के बाद नेताओं को पब्लिक ने दौड़ाकर पीटा। क्या अपने ही गढ़ में मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई? बीजेपी के मौजूदा नेताओं को पब्लिक ने आखिर क्यों दौड़ाया? किसानों ने बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला क्यों सुनाया? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, और साथ ही बताऊंगी किस तरह से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होती नजर आ रही है, और साथ में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बीजेपी नेताओं को पीटा गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले आप बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पे देख लीजिए। सूरत शुगर मिल चुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी के पैनल का सुपड़ा साग, पूर्व मंत्री एमएलए भी हारे। दूसरी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देख लीजिए। बीजेपी विधायक ईश्वर परमार की हार, बारडोली शुगर को ऑपरेटिव चुनाव में किसान पैनल का दबदबा। सुनिए आपने हेडलाइंस, अंदाजा आपको लग गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है मोदी सरकार के अंदर। दोस्तों, गुजरात से सामने आई इस खबर ने इसलिए सबका ध्यान खींचा है क्योंकि मामला किसी आम चुनाव का नहीं, मामला एक ऐसी सहकारी संस्था का जिसका गुजरात के किसानों और स्थानीय राजनीति में काफी प्रभाव माना जाता है, जहां लंबे समय से एक खास राजनीतिक पैनल का दबदबा बताया जा रहा था। लेकिन इस बार किसानों ने अपना अलग पैनल मैदान में उतार दिया। चुनाव हुआ और नतीजे आने के बाद तस्वीर ऐसी बदली कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मामला कहां से और कैसे स्टार्ट हुआ। दरअसल मामला गुजरात के बारडोली चीनी सहकारी कारखाने का है। यह कारखाना साल 1955 में स्थापित हुआ था। गुजरात के सहकारी क्षेत्र में इसका काफी महत्व माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका सालाना कारोबार करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे संस्था के प्रबंधन पर किसका प्रभाव रहेगा, इसको लेकर राजनीतिक महत्व कितना हो सकता है। और इसी वजह से यहाँ होने वाला चुनाव सिर्फ किसानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि स्थानीय राजनीति के लिए भी काफी मायने रखता है। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला। इस बार चुनाव में बीजेपी समर्थित सहकार पैनल के सामने किसानों का किसान परिवर्तन पैनल था। किसानों ने अपना अलग पैनल बनाया, लेकिन सवाल था क्या यह पैनल बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे प्रभाव को चुनौती दे पाएगा। चुनाव हुआ, वोट पड़े और फिर जब नतीजे सामने आए तो कहानी ने अचानक बड़ा मोड़ ले लिया। कुल 15 सीटों में से 14 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, बीजेपी समर्थित पैनल को उम्मीद थी कि उसका पुराना प्रभाव बरकरार रहेगा, लेकिन किसानों के पैनल ने ऐसा खेल पलटा कि बीजेपी समर्थित पैनल के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। और अब सवाल है, आखिर कितनी सीटें जीती किसानों ने। पहले आप ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में लिखा है कि गुजरात की मशहूर बारडोली शुगर फैक्ट्री के सहकारिता चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल की 20 साल पुरानी बादशाहत खत्म हो गई है। आगे पोस्ट में बताया गया कि कुल 15 सीटों में से 14 सीटों पर चुनाव हुआ और किसान परिवर्तन पैनल ने भी 14 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। वहीं बीजेपी समर्थित सहकार पैनल के खाते में सिर्फ एक सीट आई, जो पहले ही निर्विरोध चुनी जा चुकी थी। ध्यान से सुनिए कि बस एक ही सीट बीजेपी के नाम आई थी। इतने बुरे हाल मोदी सरकार के यहाँ होते नजर आ रहे हैं। यानी किसानों ने बीजेपी समर्थित पैनल को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि आखिर किसानों ने ऐसा फैसला क्यों लिया? किसानों ने बीजेपी का तख्ता पलट क्यों कर दिया? बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर किसानों के बीच सहकारी संस्था के बढ़ते राजनीतिकरण को लेकर नाराजगी थी। यानी किसानों का कहना था कि जिस संस्था का मुख्य फोकस किसानों से जुड़े काम पर होना चाहिए, वहां राजनीति और गुटबाजी ज्यादा हावी होती जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार को हमेशा यही भ्रम होता है कि वो जीत जाएगी या गुट में रहेगी तो भी जीत जाएगी। इसी नाराजगी के बीच किसान परिवर्तन पैनल सामने आया और फिर नतीजा आपके सामने है। 14 में से 14 सीटें किसानों के पैनल के नाम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ बीजेपी समर्थित पैनल नहीं हारा, एक मौजूदा बीजेपी नेता भी चुनाव के मैदान में था। बारडोली के बीजेपी विधायक ईश्वर परमार खुद सरकार पैनल की तरफ से उम्मीदवार थे। यानी बीजेपी के लिए ये सिर्फ किसी स्थानीय उम्मीदवार का चुनाव नहीं था, लेकिन परिणाम आया और ईश्वर परमार को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार तरुण कुमार बागेला ने हराया। और दिलचस्प बात यह है कि तरुण कुमार बागेला पहले भी विधानसभा चुनाव में ईश्वर परमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।
2022 में उन्हें हार मिली थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। रिपोर्ट के मुताबिक तरुण कुमार बाघेला को 1424 वोट मिले, जबकि ईश्वर परमार को 882 वोट मिले, यानी बीजेपी विधायक को 542 वोटों से हार मिली। अब सोचिए, एक मौजूदा विधायक एक बड़े सहकारी चुनाव में, और सामने कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं है बल्कि किसानों का पैनल है। यही से सवाल और बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी असली बवाल बाकी है, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव हारने के बाद मामला सिर्फ नतीजे तक नहीं रुका। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी विधायक के खिलाफ लोगों का विरोध दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो में आखिर क्या हुआ, लोगों का गुस्सा किस बात पर था, और क्या सच में नेता को वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात में बीजेपी के लिए यह मामला इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात से लेकर बीजेपी के अंदर भी उठ रहे हैं सवाल दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ समय से स्थानीय स्तर पर नेताओं की नाराजगी और संगठन को लेकर शिकायतों की खबर भी सामने आती रही है। आपने सुना होगा कि हर समय बीजेपी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हर नेता बीजेपी को बुरी तरह घेर रहे हैं। बीजेपी की हालत बहुत बदतर दिखाई दे रही है इस समय। नर्मदा जिले से बीजेपी की महिला विधायक दर्शनाबेन देशमुख से जुड़ा मामला भी सामने आया था। वहां स्थानीय नेतृत्व को लेकर नाराजगी जताने की खबर आई थी। यानी एक तरफ पार्टी के भीतर स्थानीय स्तर पर असंतोष की खबरें, तो दूसरी तरफ बारडोली में किसानों का अलग पैनल बनाकर बीजेपी समर्थित पैनल का हारना। अब इसे महज संजोग कहें या कोई बड़ा संकेत, ये सवाल गुजरात की राजनीति में जरूर उठ रहा है। अब आप वो ट्वीट देखिए, वक्त आ गया उस ट्वीट को देखने का जिसमें इस पूरे मामले के सबसे विवादित हिस्से का जिक्र किया गया है। इस ट्वीट में लिखा है कि शुगर मिल चुनाव में भाजपा की करारी हार, गुजरात के बारडोली में भाजपा विधायक के लोगों ने धक्का मार भगाया। वीडियो को देखिए आप, किस तरह से लोगों में आक्रोश, गुस्सा दिखाई दे रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट दिखाई दे रही है। यानी विपक्ष ने इस घटना को लेकर सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। वीडियो में ईश्वर परमार के खिलाफ लोगों का विरोध दिखाई देता है, उन्हें वहां से हटाते हुए देखा जाता है, धक्का मारते हुए दिखाया जाता है। अब सवाल यह है कि लोगों का गुस्सा आखिर इतना क्यों बढ़ा? क्या यह सिर्फ चुनाव हारने की वजह से है, या फिर इसके पीछे सहकारी संस्था को लेकर लंबे समय से चल रही नाराजगी थी? क्योंकि अगर किसानों की नाराजगी सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं है, तो यह बीजेपी के लिए ज्यादा गंभीर सवाल बन सकता है। अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ करीब 20 साल पुराने दबदबे की बात, दूसरी तरफ किसानों का अपना पैनल, और फिर 14 में से 14 सीटों पर किसान परिवर्तन पैनल की जीत। उसके बाद बीजेपी के मौजूदा विधायक ईश्वर परमार की हार, और फिर हार के बाद उनके खिलाफ विरोध और धक्का दिए जाने का वीडियो। इन सभी घटनाओं ने बारडोली के इस चुनाव को सिर्फ एक सहकारी चुनाव को कहीं ज्यादा चर्चा में ला दिया है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या गुजरात में बीजेपी का किला हिल रहा है? क्या किसानों का गुस्सा बड़ा संकेत है? क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में बैकफुट पर आ गई है? क्या विधायक की हार सिर्फ शुरुआत है और हार के बाद हुआ विरोध किस बात का संकेत है? आपको क्या लगता है, गुजरात में बीजेपी की ये हार सिर्फ स्थानीय झटका है या आने वाले बड़े बदलाव का संकेत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।